My dear Shine family members, गुड मॉर्निंग। आज 1 दिसंबर के बाद एक बार फिर से मैं अपने शाइन परिवार के कस्टमर्स और एसोसिएट्स इन दो के दोनों के साथ अपनी इस वॉइस नोट के ज़रिए कुछ अपने संदेश देना चाहूँगा, और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को क्या करना है और क्या रणनीति आगे कंपनी की उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको उसकी मैं झलक बताना चाहूँगा। ये मेरे वॉइस नोट बहुत लंबे ना हो, इसलिए 2 वॉइस रिकॉर्डिंग जाएगी। पहली वॉइस रिकॉर्डिंग ये जो आप सुन रहे हैं ये मेरी कंपनी के उन सभी एसोसिएट्स के लिए है जिन्हें मुझसे उम्मीदें हैं, जो मुझ पर आज भी भरोसा करते हैं, या जो कहीं से भी आज की स्थिति परिस्थिति के लिए किसी प्रकार से कंपनी को मुझे जिम्मेदार समझते हैं। और इसके बाद का वॉइस नोट वो हमारे सभी प्यारे कस्टमर्स और ग्राहकों के लिए होगा, उन कस्टमर्स के लिए जिन्होंने आज भी अपनी उम्मीदों को नहीं छोड़ा है, जिन्हें कंपनी की नीयत पर आज भी पूरा यकीन है और कंपनी की नीति का जो आज इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने सभी उन एसोसिएट्स को संबोधित करना चाहूँगा जो शाइन परिवार के साथ कभी भी किसी भी तौर पे जुड़े हुए थे। आज हो सकता है कि शायद आप अपना कुछ कारोबार शुरू कर चुके हों, हो सकता है कि आज आप कहीं किसी और कंपनी में काम करने लग गए हों, हो सकता है कि शायद आज भी आप किसी काम की तलाश में हो, स्ट्रगल कर रहे हो सकता है आज भी आप किसी ऐसे बेहतर ऑप्शन की तलाश में हो जहां पर आप अपने परिवार अपने घर के लिए कुछ काम कर सकें। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग बहुत बेहतर तरीके से कहीं सेटल हो चुके हों। मेरी दुआ है आप सभी जहां कहीं पर भी हों सलामत रहें, खुश रहें, अपनी मेहनत अपनी ईमानदारी से अपने कैरियर को बनाएं। इससे ज़्यादा मुझे आप सभी से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि 2019 से लेकर के 2021 के पिछले 1-2 महीने पहले तक मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ काम करने का ही प्लान किया था और आपकी लाइबिलिटी ख़त्म करने का ही मेरा प्रयास था। इसके अलावा मैं किसी और तरह के कामों में या किसी ऐसी चीज़ों में कभी भी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता था जिससे आपका कनेक्शन ना हो। चाहे मेरे इंडिया के कारोबार हों, चाहे मेरे विदेश के वेंचर्स हों, हर जगह पर मैंने आप सभी लोगों को प्लान किया हुआ था। ये प्लान इसलिए कतई नहीं था कि मुझे आपका साथ अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए चाहिए था, बल्कि ये प्लान इसलिए था कि मैं आपसे अपने आप को कभी अलग नहीं कर पा रहा था, कभी आपसे अपने आप को डिअटैच नहीं कर पा रहा था। आपने दिया है सम्मान मुझे और मुझे हासिल हुआ है, मुझे मिला है, तो जाहिर सी बात है मैं एक तरफ अकेला और आप हजारों लाखों लोग जिन्होंने मुझे जो सम्मान दिया, तो उन चीज़ों से ना तो दूर जाया जा सकता था, ना उसको मैं भुला सकता था, ना भुला सकूंगा कभी ज़िंदगी भर। लेकिन पिछले 2-3 महीने पहले जब मैं पूरी तरीके से पूरे तन मन धन के साथ फोकस करके अपनी प्यारी शाइन की लाइबिलिटी को उतारने के साथ साथ अपने एसोसिएट्स के लिए भी मैं एक अभियान लेकर चला था कि मैं शाइन परिवार की ज़मीनों को और साथ ही साथ कुछ नए प्रोजेक्ट को खरीद करके शाइन परिवार के उन माहिर बच्चों के हवाले करूंगा जो अपनी मार्केटिंग के गुरु हैं। एज यूजल, जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला जो आपका विरोध कर रहा होता है उसके पास विरोध करने का कोई भी तात्पर्य, कोई भी वाजिब रीज़न नहीं होता है, कोई वजह नहीं होती है। वो विरोध सिर्फ इसलिए कर रहा होता है कि उसे विरोध करना है। और उस बीच में मैंने अलग अलग साइटों पर, चाहे वो हमारी बंगाल हो, चाहे हमारा बिहार हो, चाहे हमारा उत्तर प्रदेश हो, हर जगह के लिए मैंने बहुत कुछ प्लान किया था। इवन उत्तराखंड की मैं बात कर लूँ, एनसीआर की बात कर लूँ, दिल्ली की बात कर लूँ, हर जगह पर मैंने बहुत बड़ी प्लानिंग करी हुई थी और काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट भी मैंने किए करवाए। आप विश्वास करें कि जो लोग जानते हैं इस बात को, करोड़ों रुपए तो मैंने आपके शाइन वैली के ऊपर ही खर्चे करवाए, वैदिक विहार पे खर्चे करवाए। पैराडाइज गार्डन के ऊपर एक बहुत बड़ा बजट था, जो पैराडाइज गार्डन के जो लैंड उस समय देख रहे थे अभिषेक जी, उनको मैंने बता भी रखा था कि इसकी आप जितनी बड़ी प्लानिंग करना कर लीजिए, ज़मीनों खरीदारी करिए। किसानों को एडवांस भी दिए गए थे, इस बीच पैसे दिए गए किसानों को। इसके अलावा कानपुर के अंदर पोलिस्टार की मैं बात करूं, पोलिस्टार 1 हो पोलिस्टार 2 हो, दोनों पर अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट किए गए और ज़मीनों की रजिस्ट्री भी शुरू कराई गई, फ्रेश ज़मीन भी रजिस्ट्री कराई गई कंपनी के नाम पर या अलग कंपनियों के नाम पर। तो फोकस करके जब मैंने काम करना शुरू किया, इसने करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट भी किया और मैं बार बार कह रहा था कि कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपए मैं इन्वेस्टमेंट करा के नई लैंड बैंक तैयार करूंगा, जिसमें कस्टमर्स की लाइबिलिटी खत्म करने के साथ साथ बच्चों को काम करने का मौका भी मिलेगा, 2 पैसे भी कमाएंगे। और इस 2 पैसे कमाने के साथ साथ आप सभी लोग अपनी लाइबिलिटी खत्म करने के साथ साथ अपने अपने प्रोजेक्ट के आप मालिक बने। मेरा यही उद्देश्य था और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं था, और सिर्फ आपके लिए था।
मैं पैसा अपने पास से लगा रहा था। नोएडा में हो चाहे जेवर एयरपोर्ट के पास, वहाँ ज़मीन प्लान करी गई थी। इसके साथ साथ कुछ ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट हमने ऐसे टेक ओवर किए थे जहाँ हमने पैसे डाले, करोड़ों रुपए वहाँ पे भी डाला गया। उत्तराखंड के अंदर कुछ प्रोजेक्ट पे पैसे डाले गए सिर्फ इसलिए ताकि उत्तराखंड के जो कस्टमर हमारे हैं उनकी लाइबिलिटी भी दूर हो और वहाँ के लोगों को काम मिले। ये सारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सेटल करने के लिए और आपकी लाइबिलिटी उतारने के लिए था। और मैं बार बार आपसे कहता था कि अगर आप लोग मेरा साथ दें और आप काम करना चाहें, ईमानदारी से काम करें, तो मैं आप सभी लोगों को एक एक प्रोजेक्ट का मालिक बना सकता हूं। और अगर मैं इस पैसे का इन्वेस्टमेंट कहीं और कर दूं या इन पैसों कहीं और इन्वेस्ट करूं खुद के लिए, तो शायद मैं इससे बड़ा काम कर सकता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे शाइन परिवार के लोगों का सबसे पहले उद्धार हो, चाहे कस्टमर्स हो चाहे एसोसिएट्स हो। लेकिन आपने जैसा कि देखा कि जब भी मैं काम करने के लिए आप लोगों के बीच में आता हूं या जब भी काम करने की कोशिश करता हूं, तो वही सारे लोग जो लायबिलिटी का रोना रोते रहे हैं वही काम को रोकने की कोशिश करते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर इस बात को आप नहीं समझेंगे तो यकीन जानिए लायबिलिटी उतारते उतारते हम थक जाएंगे, खत्म हो जाएगा सब कुछ, लेकिन लायबिलिटी नहीं खत्म होगी, क्योंकि लोग लायबिलिटी उतारना ही नहीं चाहते हैं। आज जिनके पास ज़मीनें थी, जिनको प्रोजेक्ट दिया गया था, उन बच्चों से जब मैं सुनता हूं या जरा मैं उनसे टाइट होता हूं, तो जब कहते हैं मेरी टीम कितनी लायबिलिटी बाकी है, तो मैं अपने मन में सवाल करता हूं, उनसे नहीं पूछता हूं, अपने मन में सवाल ये करता हूं कि हजारों करोड़ की ज़मीन सामने पड़ी हुई है, न जाने कितनी रजिस्ट्रियां करा दी गई हैं, लेकिन लायबिलिटी अगर उतारना ही उद्देश्य रहा है तो उन बच्चों ने सबसे पहले अपनी टीम की लायबिलिटी क्यों नहीं खत्म करी। जाहिर सी बात है, ये बात मेरी कुछ लोगों को खराब भी लग सकती है, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई पे बात करना आवश्यक भी है। मैं अपने सभी एसोसिएट, अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन सभी लोगों ने मेरा चेहरा देखा है, मेरा चरित्र देखा है, उस पर मोटिवेट होकर उस पर यकीन करके काम किया है। तो आज मैं आपके काम पर अंगुली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जब आपके पास एक प्रोजेक्ट, एक साइट रही है, तो सबसे पहले तो आपकी अपनी लायबिलिटी खत्म होनी चाहिए। अब मैं जवाब इसका देता हूं कि लायबिलिटी क्यों नहीं खत्म हुई, क्योंकि लायबिलिटी खत्म करना ही खाली उद्देश्य नहीं था। लोगों ने पूरा एक ऐसा माहौल बना डाला, उस माहौल के अंदर बहुतों ने अपने फायदे कमाए, उसकी आज बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से मैंने इस पूरी व्यवस्थाओं को रोका, और यह बात मैं आपको सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूं कि आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने कभी भी खुद के लिए काम नहीं किया था, मैंने हमेशा आपके लिए काम किया था। ये सारी व्यवस्थाएं आपने रुकवाई है। जब से मैंने अपने आप को रोका, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर करीब 5 ऐसे अच्छे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिन प्रोजेक्ट को मैंने वो फंडिंग करवाई, और आज की तारीख में वो प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से, क्योंकि वो कंपनी के प्रोजेक्ट नहीं है, हमारे प्रोजेक्ट नहीं है, हमारा आपका कोई लेन देना नहीं है, दूसरे बिल्डर्स हैं जिन्हें बुला करके दुबई के अंदर मैंने उनकी मीटिंग करवाई। मीटिंग करने के साथ साथ उन प्रोजेक्ट पर अच्छे खासे पैसे गए, जो पैसे आपके पास जा रहे थे। ये पैसा अगर आपके पास अपने प्रोजेक्ट जाता, अपना प्रोजेक्ट डेवलप होता, अपना प्रोजेक्ट खूबसूरत होता, अपनी सड़कें बनती, अपने प्लॉट वहाँ पर कटते। लेकिन हमारी मजबूरी कि जब जब हमने आपके साथ काम करना चाहा, तो आप में से कुछ लोगों ने इसका विरोध इस तरह से किया कि हम मजबूर हो गए उस काम को रोकने के लिए। लेकिन मैं आपको ये बातें इसलिए सिर्फ बता रहा हूं कि आपके लिए काम करते करते जब मैं थक गया, तो आज जो चीज़ें मैंने खड़ा कर लिया इस समय, उस एम्पायर बारे में आप बताना चाहूँगा कि ये इसलिए नहीं आपसे जिक्र मैं कर रहा हूं कि ये बताकर मैं अपनी कोई बड़ाई करना चाहता हूं या आपको कहीं से दोष देना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि काम करने वाला आदमी काम करता है तो काम होता है। 5 प्रोजेक्ट हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में, उत्तर प्रदेश के बाहर, यूपी में भी नहीं, ऐसे बिल्डर्स के आज की तारीख में चल रहे हैं जिसके ऊपर हमारी अपनी जिस सिंडिकेट से, या मैं कह सकता हूं कि आजकल हमारा कारोबार यही है कि प्रोजेक्ट फंडिंग कराने का, तो उस सिंडिकेट का डायरेक्ट 25% का फायदा है, विदाउट एनी टेंशन, बगैर किसी टेंशन का, बगैर कोई मार्केटिंग का एक्सपेंसेस किए, बगैर कोई किए हुए, सीधा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आज की तारीख में 5 प्रोजेक्ट हिंदुस्तान के अंदर हमारी पार्टनरशिप में चल रहे हैं। एक ये नुकसान आप सबका, हम कह सकते हैं हमारा अपना कह सकते हुआ, अगर यही पैसे हमारे प्रोजेक्ट पर होते तो शायद मेरे ख्याल से आज हमारे न जाने कितने बच्चे सेटल हो चुके होते हैं, न जाने कितने ऐसे प्रोजेक्ट जो मैं खड़ा कर चुका होता। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा अपना खुद का यूएई के अंदर जो कारोबार है, होटल इंडस्ट्री के अंदर अपने कारोबार साथ साथ यहाँ पर मेरे अपने रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसको बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंडियंस हैं, जो जानते हैं, और कभी मालिक ने चाहा तो मैं आपको बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी। लेकिन अब ना तो मार्केटिंग उस तरीके से है, ना तौर तरीके उस तरीके से, बिल्कुल साफ सुथरा उस तरीके से कारोबार जैसे एक ट्रेडिशनल कारोबार होता है। ये बात कहने के पीछे सिर्फ मकसद इतना सा था
कि मैं चाहता था हमेशा मेरा एक एक टैलेंट, एक एक रुपया, एक एक मेहनत, एक एक एफर्ट सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ खर्च हो। लेकिन मेरी मजबूरी कि आप लोगों की ही वजह से, आप में से कुछ लोगों की वजह से उस चीज़ को मुझे रोकना पड़ा। जो इंसान ऐसी सिचुएशन में हिंदुस्तान के अंदर अपने प्रोजेक्ट पर कई करोड़ रुपए खर्च करने का मादा और बूता रखता हो, जहां पर यह देखने के बाद कि कौन ईमानदार है कौन बेईमान है ये जज नहीं हो पा रहा है, उसके बाद हमने अपने साइट पे जिन जिन प्रेसिडेंट साइट दे रखी थी हर किसी को 5 से 10 करोड़ से ऊपर का मैंने फंड देने का वायदा किया था, और कभी भी 1 रुपया नहीं रोका मैंने। जब पैसे देने की बारी आई, जब किसी किसान की रजिस्ट्री करने की बारी आई, तो पैसा तुरंत पहुंचा है। रजिस्ट्री हुई हो या ना हुई हो, लेकिन मैंने कभी भी अपनी तरफ से कोई देरी नहीं की, कोताही नहीं करी। और आज भी कई किसानों के पास, अभी लास्ट फेज में जब मैंने पैसे भेजे हैं, कई किसानों के पास हमारे एडवांस पड़े हुए हैं, हमने अभी रजिस्ट्रियां नहीं कराई हैं। लेकिन हमारी मजबूरी थी कि अपने ध्यान को वहां से हटा करके मैं अपने ध्यान को उस जगह लगाऊं जहां पर मैं अपने एम्पायर को एक बार फिर से खड़ा करके साबित कर सकूं और दिखा सकूं कि चीज़ें अगर बनाने पे आई है तो चीज़ें बनती हैं, चीज़ें टैलेंट से बनती हैं, शोर करने से नहीं बनती। अब मेरा संदेश आप सभी लोगों को, मैं आप सभी से वाकई में उतनी मोहब्बत करता हूं जितनी मोहब्बत उस समय में करता था जब हिंदुस्तान में था। वो मोहब्बत, वो अपनापन, वो अपनाइयत, वो हक, वो अधिकार कभी कम ना हुआ था, ना है, ना हो पाएगा। आप लोगों से मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, अभी इस बीच जब मेरी आपसे बातचीत नहीं हो रही है तो हमारे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मुझे मैसेज करते हैं। कुछ के मैसेज बड़े इमोशनल होते हैं, कुछ के मैसेज बड़े शिकायत वाले होते हैं, कुछ के मैसेज बड़े गुस्से वाले होते हैं। हर तरह का रूप, हर तरह का रंग देखने को मिलता है मुझे। आपके मैसेजेस आते हैं, मैं पढ़ता हूं, उन्हें देखता हूं, लेकिन मजबूरी मेरी है कि मैं अगर कुछ करना चाहूं तो किसी एक व्यक्ति के लिए किए गए काम या किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं, बल्कि मैं सब बारे में सोचता हूं। और जब भी मैं कुछ करना चाहता हूं तो मेरी मजबूरी होती है, कदम मुझे वापस लेना पड़ता है। एक बार जरा आप सोचिए कि सामने न जाने कितने लोग हैं जिनसे मुझ अकेले को आज की तारीख में लड़ना होता है। लड़ाई का मतलब ये, अगर इस लड़ाई को मैं ख़त्म करना चाहूँ तो अगर मैं एक तरफ से पूरे पैसे भी बांट डालूंगा ना तो भी लड़ाई ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि लालचियों की पूरी पूरी एक जमात खड़ी हो चुकी है जिन्हें लगता है कि शाइन की लायबिलिटी अगर ख़त्म होगी तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। न जाने कितने ऐसे लोगों को आपने नेता बना दिया जिन्हें बात करने की तमीज़ नहीं थी। न जाने कितने ऐसे लोगों को आपने दुकान चला दी जो कर्जे और उधार की ज़िंदगी जिया करते थे। आप लोगों की आपस की फूट ने, आपके कन्फ्यूज़न ने, आपकी पॉलिटिक्स ने ऐसे न जाने कितने लोगों को आज की तारीख में आपके सर पे बैठा दिया है जिनकी औकात इस लेवल पे नहीं थी कि आपके चैम्बर में घुस सकते वो। चलिए खैर, इस पे अब मैं बात नहीं करूंगा, आपका फैसला, और उस फैसले का जो भी नतीजा होगा वो आप ही देखेंगे। लेकिन मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा, आज भी आप उदास मत होइएगा, परेशान मत होइए। मैं आपसे दूर कहीं नहीं गया हूँ। मेरी जो जिम्मेदारी है शाइन परिवार की लायबिलिटी उतारना, वो मैं उतारूंगा, पूरी तरीके से उतारूंगा। अभी मैंने काम बंद कर रखा है। मैं निवेदन करूंगा कि अगर मैंने काम बंद कर रखा है तो कृपया करके किसी भी कस्टमर से, किसी भी एसोसिएट से, किसी भी तरह से कोई भी ऐसा वायदा या प्रॉमिस मत करिए जो आपके बिहाफ पे हो, क्योंकि कंपनी ने अब हर एक चीज़ को बहुत ही प्रॉपर तरीके से, नपे-तुले अंदाज के तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से सेटल करने का मन बना लिया है। अब मेरा सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कंपनी के सभी कस्टमर्स की लायबिलिटी, जो जायज़ लायबिलिटी, उसे ख़त्म कराने का है। कंपनी हर उस कस्टमर से वादा करती है, हर उस एसोसिएट से वादा करती है जिसके पास जायज़ डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके पास जायज़ लीगल पेपर हैं, उसकी लायबिलिटी किसी भी हाल में ख़त्म होगी, ज़रूर ख़त्म होगी। मेरी अगली रिकॉर्डिंग में जिसमें मैं कस्टमर्स के लिए मैसेज डालूंगा उसके अंदर मैं इसका डिटेल भी दूंगा कि कंपनी लायबिलिटी को कैसे ख़त्म करने जा रही है और जायज़ डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है। लेकिन फिलहाल इस वॉइस नोट के अंदर मैं अपने शाइन परिवार के सभी एसोसिएट से कहना चाहूँगा, मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहा तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और आपके साथ करना चाहा था। नेटवर्क बनाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैं कहीं पे भी रहूं, नए लोगों के साथ काम करके अच्छा और बड़ा नेटवर्क बना सकता हूं। लेकिन मैंने हमेशा यही चाहा कि अगर मैं कोई नया काम शुरू कर लूँगा, अपना नया काम खड़ा कर लूँगा, तो हो सकता है कि आप लोगों की नज़र में मेरी वो इमेज ना रह जाए जो पहले कभी थी।
आज पता नहीं क्या है इमेज क्या नहीं, मैं इसकी परवाह अब नहीं करता हूं। लेकिन इतना तयशुदा बात है कि जब मैं आपके साथ काम करना चाह रहा था तो मैं कमजोर होता जा रहा था, क्योंकि आप लोग ही मुझे कमजोर कर रहे थे। पिछले 2 से 3 महीनों में जब मैंने अपने आप को आपसे अलग करके अपने कारोबार को दूसरे डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करी, तो आज की तारीख में आप लोगों की दुआओं से मैं इतना सक्षम हो चुका हूं कि मुझे अगर नहीं भी काम करने को मिला तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है। चाहे होटल इंडस्ट्री का कारोबार हो, चाहे इन्वेस्टमेंट कारोबार हो, चाहे रियल एस्टेट कारोबार हो, मैं यहीं पर इतना ज़्यादा अपने आप को संतुष्ट पाता हूँ, इतना बिजी पाता हूँ, इतना मैं इसके अंदर अपने आप मशरूफ कर चुका हूँ कि अगर मैं एक जरा से भी फोकस उधर ना करूं आपकी तरफ तो भी मुझे यहाँ कोई परवाह या कोई फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नहीं, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपसे दूर कहीं नहीं गया हूं। अब मेरा उद्देश्य आपके साथ काम से ज्यादा आपकी लायबिलिटी खत्म करना है। मैं आपके गार्जियन की तरह रहा हूं, मैं आपके बड़े भाई की तरह से रहा हूं, मैं आपके गुरु की तरह से रहा हूं। जैसा भी रहा हूं, यह मैं साबित करूंगा कि आपकी चॉइस कभी गलत नहीं थी। यह मैं साबित करूंगा कि आपने जो मुझे इज्जत दिया था वो गलत नहीं दिया था। बस मेरा आपसे निवेदन है, हम सब इस समय बहुत तेजी से फोकस कर रहे हैं शाइन परिवार की लायबिलिटी उतारने का, वो जायज और प्रॉपर तरीका और रास्ता जिस रास्ते पे चल करके हर व्यक्ति को उसका हक मिल सके, हर ईमानदार आदमी को ईमानदारी से उसका हक मिल सके, और हर बेईमान आदमी को उसकी बेईमानी का सिला मिल सके। दोनों चीजें मैं कर रहा हूं। विश्वास जानिए, अगर आपने किसी के साथ छल किया है, अगर आपने कोई गलत रजिस्ट्री कराई है, अगर आपने कोई गलत कब्जा कराया है, तो ये सारे के सारे भुगतान आपको करने पड़ जाएंगे, क्योंकि अब कंपनी पूरी तरीके से तैयार है सही के साथ सही और गलत के साथ गलत का सिला देने के लिए। इस वॉइस नोट में शाइन परिवार के सभी एसोसिएट को मेरा सिर्फ इतना सा मैसेज है कि मैं अब पूरी तरीके से आप लोगों के ऊपर निर्भर न रह करके अपनी उन सभी ताकतों के साथ, अपने उन सभी आशाइशों के साथ जो कंपनी के फेवर के लिए हैं, मैं कस्टमर की और आपकी लायबिलिटी दूर करने के लिए अगर मैंने प्रतिज्ञा ली तो मैं तैयार हूं। जल्द ही कोर्ट के द्वारा जो भी फैसले आएंगे, लेकिन जो रोड मैप मैं दे चुका हूं, जो रोड मैप हमने बनाया, जो मैं अगली ऑडियो में दूंगा, उस रोड मैप के जरिए अब हम बहुत जल्दी अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी दूर करने जा रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मैं अगर आपसे बात नहीं कर रहा हूं या मेरी आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है, या आप लोगों को ऐसा लगता है कि सर ने ध्यान देना बंद कर दिया है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं कहीं इन्वॉल्व हूं, कहीं लगा हूं, और जाहिर सी बात है, अगर मैं सक्षम रहूंगा, मैं ताकतवर रहूंगा, तभी मैं आपकी हिफाजत कर पाऊंगा। अगर मैं ही टूट जाऊंगा, मैं ही कमजोर हो जाऊंगा, मेरे हाथ मजबूत नहीं रहेंगे, तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। और आज आपका ये बड़ा भाई, आपका ये गार्जियन, ये शाइन परिवार का चेयरमैन आपसे ये वादा करता है कि आप लोगों से 3 महीने की दूरी ने मुझे इतना सक्षम, इतना ताकतवर बनाया है, इतना मजबूत किया है कि मैं हर तरीके से आपके साथ खड़ा रह सकूं, आपकी लायबिलिटी भी दूर कर सकूं। और कभी जीवन में मौका दिया ऊपर वाले ने और आपकी मर्जी हुई तो, आपकी चॉइस हुई तो, कभी भी किसी भी समय अगर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हमारे साथ आकर कुछ करना चाहिए, तो स्वागत रहेगा आपका। लेकिन फिलहाल सबसे पहले शाइन परिवार की लायबिलिटी उतारना ही हमारा उद्देश्य रहेगा। तो मैं लायबिलिटी उतारने के लिए उतना ही सीरियस हूं जितना आप हैं। बस अब मुझे काम करके दिखाना है, और उस काम को करके दिखाना है जिसे करने के लिए मैं पहले आप लोगों कंधे पर सहारा लेता था, तो लोगों को लगता था मैं अपना कोई सिद्ध कर रहा हूं, कोई अपना अर्थ सिद्ध कर रहा हूं। लेकिन मुझे साबित करना था कि मैं अकेले इतना सक्षम हूं कि अगर मैं खुद चाह लूं तो अपने टैलेंट के भरोसे पर मैं अपनी चीजें खड़ा कर सकता हूं। जिसे भी आगे जाकर पता चलेगा कि मैंने क्या चीज़ें खड़ी करी हैं, उसे यकीन जानिए, यकीन नहीं होगा कि इतने कम समय में 3 माह के अंदर अंदर इतनी चीज़ें खड़ी की जा सकती हैं। लेकिन ये वास्तविकता है, ये हकीकत है। आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा उद्देश्य आपके साथ काम करके पैसे कमाने का नहीं, मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की लायबिलिटी दूर करके, अपने कस्टमर लायबिलिटी दूर करके उस इज्जत, उस सम्मान को एक बार फिर से पाना है। कृपया करके साथ दीजिए, देते चले भी आ रहे हैं। यह संदेश सिर्फ आप लोगों के हौसला और तसल्ली के लिए है। अभी तक आप सभी लोगों ने जो भी कोशिशें करी अफवाहों में जाकर के, आप खुद उसका नतीजा देखिए, क्या मिला है, क्या सिला मिला है। मैं एक सवाल करता हूं आपसे कि ऐसा क्या बिगड़ गया हमारा जिसने आप लोगों के किसी कुछ बना दिया हो? ऐसा क्या बिगाड़ लिया आपने हमारा जिससे आपका कोई भला हुआ हो? नहीं साहब, जो मेरे जीवन में घटनाएं घटी वो मेरी पार्ट ऑफ लाइफ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हमने बड़ा काम किया है तो इम्तिहान हमारे बड़े होंगे। जो कुछ भी घटा मेरे जीवन में वो मेरे पार्ट ऑफ लाइफ है, और उस घटनाओं, उस दुर्घटनाओं से सीख करके जो मैंने आज तैयार किया वो मेरा आर्ट ऑफ लाइफ है, मैंने अपनी जिंदगी जीने का तरीका है। लेकिन जरा एक बार आप देखिएगा कि आपने विरोध करके क्या पाया, आप देखिएगा आपने अपशब्द इस्तेमाल करके क्या पाया, आप देखिएगा आप ऐसे उठाए गिरे लोगों के चक्कर पड़कर, जिनको बात करने तक की तमीज नहीं थी, जिन्हें कानून की जानकारी नहीं है, उनका साथ देकर आपने क्या पाया।
फिलहाल अब मैं ना आपसे ये कहने जा रहा हूं कि आप मेरा साथ दीजिए, ना ये कहने जा रहा हूं कि आप उनका साथ दीजिए, ना ये कहने जा रहा हूं आप किसी के साथ छोड़िए। मैं सिर्फ ये कहने जा रहा हूं उन बच्चों से जो मुझसे उम्मीदें करते हैं, परेशान मत होना। अभी मैं जिंदा हूं, अभी मेरी ताकत जिंदा है, अभी मेरा टैलेंट जिंदा, अभी मेरा हुनर जिंदा है, और अभी मेरी ईमानदारी जिंदा है। मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूं कि बहुत जल्दी आप लोगों से पूछे बगैर, आप लोगों को बताए बगैर शाइन परिवार की लायबिलिटी उतारना एक बार फिर से शुरू होगी, और हर तरीके से होगी। ज़मीन लेना होगा ज़मीन से शुरू होगी, पैसे चाहिए होंगे तो पैसे से भी कराएंगे। लेकिन अब आप लोगों को वाकई में शाइन परिवार पे भरोसा जो था एक बार बना के रखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। एक बार कोर्ट की तारीख लगने दीजिए, हमारे जो प्रोसेस है वो हमने दे रखा है, उस प्रोसेस को पब्लिक होने दीजिए। जब आपको पता चल जाए कंपनी किस प्रोसेस काम करने जा रही है, उस प्रोसेस से हर एक चीज़ चलनी शुरू हो जाएगी, चाहे पोजीशन हो, चाहे रजिस्ट्री हो, हर एक चीज़ होनी शुरू हो जाएगी, बाउंड्री शाउंड्री सब होनी शुरू हो जाएगी। एक आखिरी बात, इस बीच में यदि कंपनी की जानकारी के बगैर कोई भी कार्य किया जा रहा है तो ये मान चलिए कि हर वो कस्टमर अपना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी कर रहा है। हर वो कब्जा तोड़कर गिरा दिया जाएगा जिन लोगों ने इस बीच में अवैध कब्जे किए होंगे, या जिन लोगों कंपनी की जानकारी के बगैर किया हो। हर एक चीज़ का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, अगली ऑडियो में वो सारी डिटेल बताई जाएगी। फिलहाल अभी आप सभी से यही कहना है, थोड़ा सा इंतजार करिएगा। बहुत जल्दी एक बार फिर से मैं शाइन परिवार के सभी लोगों के बीच में लायबिलिटी का पूरा एक फॉर्मेट लेकर के आने वाला हूं कि कैसे अब आपकी लायबिलिटी उतरेगी, उसी पे हर किसी को चलना पड़ेगा। मैं ना आपसे दूर था, ना हूं, और ना कभी जा पाऊंगा। और इतना मैं भी जानता हूं कि मैं भी आपसे कभी दूर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि आपकी यादों में मैं हमेशा, चाहे अच्छे में रहूं चाहे बुरे में रहूंगा जरूर। धन्यवाद।